हर स्ट्रगल एक दिन स्टोरी बन ही जाते हैं। बस उस दिन तक कभी हार मत मानना। जो इंसान अकेले मेहनत करता है वही एक दिन आगे निकल जाता है। जय श्री राम। देखो, जीवन में हम कई बार क्या होता है, जैसे बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन हम उन स्ट्रगलों में अगर हम रुक गया या फिर उन स्ट्रगलों के बीच अगर हम हार गया ना, तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसलिए कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। चाहे जीवन में कितने भी बड़े प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, तुम जो भी स्ट्रगल आज कर रहा है, क्या पता कल वही स्ट्रगल एक दिन तुम्हारा जीवन का एक नया कहानी, एक नया स्टोरी बन सकता है। तो इसलिए हमेशा ये कोशिश करना कि जितना भी बड़ा स्ट्रगल क्यों ना हो जीवन में, बस कभी हार मत मानना, कभी रुकना नहीं है। अभी जो तुम कुछ कर रहा है, बस कोशिश करना कि वही तुम एकदम कॉन्फिडेंस रहो, एकदम तुम स्ट्रांग रहो। तुम जितना स्ट्रांग रहोगे, तुम जितना पावरफुल रहोगे, जितना कॉन्फिडेंटली तुम हर कार्य करेंगे ना, तो क्या होता है, तुम्हारे जीवन से जो भी आज तुम स्ट्रगल कर रहा है, उन सब स्ट्रगल धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं कि जैसे तुम आज मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, या फिर जो भी तुम आज स्ट्रगल कर रहा है ना हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं। जैसे देखो, समय हमेशा बदलते रहता है। जैसे आज अगर वक्त बुरा है, कोई बात नहीं, तो वो वक्त भी एक ना एक दिन चेंज जरूर होगा। तो इसलिए सब कुछ समय के ऊपर छोड़ दो, और जो भी तुम स्ट्रगल कर रहा है ना, उन स्ट्रगलों पे कभी ऐसा हार मत मानो कि जैसे होता है ना, जैसे बहुत ज्यादा जीवन में प्रॉब्लम आ गया, या फिर जो भी हम कुछ स्ट्रगल कर रहा है, हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बिखर गया है। लेकिन वही बात अगर तुम जैसे हनुमान जी के शरण में रहेंगे ना, तो फिर क्या है, जैसे उन स्ट्रगलों के बीच में भी हमें एक अंदर से एक बल मिलने लगते हैं। जैसे हमें होता है ना, जैसे हम अंदर से एक मोटिवेट मिलने लगते हैं, जैसे हाँ हम कुछ कर पाएंगे या फिर हम कुछ बन पाएंगे। जो भी हमारे जीवन में स्ट्रगल चल रहा है, उसके बाद भी हमें लगता है कि जैसे मन में ना बहुत सारा पॉजिटिव वाइब आने लगते हैं, जैसे हनुमान जी की भक्ति करने के बाद। तो इसलिए जो भी तुम स्ट्रगल कर रहे हैं, बस चिंता मत करो, डरना मत, और देखना एक दिन तुम्हें उन सब स्ट्रगल से बाहर आ ही जाएंगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना। और जो भी तुम जैसे होता है ना, हनुमान जी की अगर भक्ति करें, तो फिर और भी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखो, हनुमान जी कभी कभी जैसे हमें लेट देता है, जैसे हमारा जो भी विश है कभी पूरा नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हम हनुमान जी की भक्ति कर रहा हो, लेकिन हमारा विश क्यों पूरा नहीं हो रहा है। या फिर जैसे हम सोचते हैं हम हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज कर रहा हूँ, फिर भी हमारे जीवन से संकट क्यों दूर नहीं हो रहा है। हम मन में बहुत सारा ख्याल आने लगते हैं। और जैसे जैसे हम हर रोज भक्ति करते हैं, जैसे हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या फिर जैसे हम हर रोज हनुमान जी का जो भी पाठ है हम करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे जीवन से चलो, हमारे जीवन से तो संकट दूर ही नहीं हो रहा है, यानी संकट बढ़ ही रहा है। तो इसमें तुम चिंता मत करो, क्योंकि देखो हनुमान जी टेस्ट भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप जैसे आज भक्ति करने बैठा है तो आपको आज ही फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको कभी कई बार क्या होता है, जैसे आपको 6 महीना बाद भी आपको फल मिल सकता है, जैसे आपको 1 साल बाद भी मिल सकता है, हो सके तो आपको 5 साल बाद भी आपको उसका फल मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहा है या फिर हनुमान जी की भक्ति करे उसके बाद आपको फल नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फल तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि देखो हनुमान चालीसा में वर्णन किया गया है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होयो सिद्धि साखी गौरी सा, यानी स्वयं महादेव और माँ गौरी इसका साक्षी है। तो इसलिए जो भी कोई हनुमान चालीसा को सच्चे मन से पढ़ते हैं ना, तो उसका जो भी कार्य है ना सिद्ध हो ही जाता है। कभी कभी लेट हो सकता है, क्योंकि देखो हम जो कर्म किया है, हमने जो कर्म किया है, चाहे पहले जन्म में कोई कर्म किया या फिर इसी जन्म में जो हमने कर्म किया है ना, उस कर्म के हिसाब से हमें फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो इसीलिए चिंता मत करो, बस कोशिश करना कि अच्छा कर्म करते चलो। और हमेशा कोशिश करो कि जैसे तुम जो भी पाठ करे हनुमान जी को समर्पित कर दो। और तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, तो मानता हूँ जैसे तुम भक्ति करने बैठे तो मन नहीं लगेगा। हाँ, ये होता है, क्योंकि देखो मेरा साथ भी बहुत कुछ हुआ था, आपको तो पता है। और जैसे स्ट्रगल के टाइम पे मैंने भी बहुत कुछ सहन किया था। और जैसे मैंने हनुमान जी की भक्ति करना शुरू किया था ना, तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ था, यानी मन में बहुत सारे ख्याल रहते थे, जैसे क्या होगा, कैसे होगा, और मतलब उन स्ट्रगलों से मैं कैसे बाहर आ पाऊंगा, बहुत सारा थिंकिंग मन में चल के रहते थे। और जैसे जैसे मेरा भक्ति बढ़ते चला गया, मैंने हनुमान जी को कभी नहीं छोड़ा है। जीवन में देखो समस्या आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, संकट आते हैं, लेकिन
उन समस्याओं के बीच अगर हम ना भक्ति छोड़ दे तो फिर जीवन में ना जैसे अभी जैसे हमारे समस्या आ रहे, संकट आ रहे, तो क्या होता है अगर हम हनुमान जी को छोड़ देंगे तो फिर क्या होता है जो भी हमारे जीवन में समस्या आ रहे तो और भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए कभी छोड़ना नहीं है, चाहे संकट, चाहे प्रॉब्लम, चाहे समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना है, चाहे यहाँ तक क्यों पहुंच ना जाए, बस तुम कभी छोड़ना मत हनुमान जी को। हर रोज भक्ति करते रहो, हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो। और जो भी तुम्हारे जीवन में दिक्कतें चल रहा है, चाहे आर्थिक संकट हो, चाहे घर में गृह कलेश हो, चाहे कुछ भी होने दीजिए, बस आप अगर सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति कर रहा है ना, या फिर सच्चे मन से हनुमान जी को याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है, तुम देखना सब कुछ धीरे धीरे, जो भी तुम्हारे जीवन में समस्या है, जो भी तुम स्ट्रगल कर रहे, उन सब धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा। तो इसलिए वक्त पर सब कुछ छोड़ दो और देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो ही जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस विषय में बात की जाए, जो कि देखो हर कोई स्ट्रगल कर रहा है जीवन में, और जैसे स्ट्रगल के टाइम पे क्या होते हैं हमें कुछ समझ नहीं आते, माइंड बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आने लगते हैं माइंड में, बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो रहता ही नहीं है। तो माइंड में बहुत कुछ थिंकिंग चल के रहता है। तो इसलिए अगर तुम स्ट्रगल के बीच अगर तुम हनुमान जी के शरण में रहेंगे ना, तो फिर सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज इस विषय में बात की जाए, जो कि तुम भी कोशिश करना कि हर रोज पॉजिटिव रहो, हर रोज मोटिवेटेड रहो, और देखना तुम्हारे जीवन से सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो फिर मुझे और कुछ बोलना नहीं है। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छा लगे तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर, साथ में अगर नया हो तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, यानी हमारा हनुमान जी, हमारे बजरंग बली दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारा कृपा बरसे, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।